काली फ्रिंज, दोनों कालियों के बीच की क्या आएगी, एक ब्राइट आएगी, है ना। इसलिए उस चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई इन दोनों की डिफरेंस के बराबर होगी। इसलिए चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई बीटा चमकीली या बीटा ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। ये वाई एन कौन सा है, n+1 कौन सा है, काली, और ये वाई एन भी कौन सा है, काली, जो यहां है अपने पास। दोनों मान रखेंगे यहां पर। तो देखो दोनों में कॉमन तो क्या आ रहा है, लेमडा डी अपॉन 2d कॉमन आ रहा है। तो बीटा ब्राइट के लिए क्या आएगा, लेमडा डी अपॉन 2d तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 2n+1 2n+1 माइनस 2n+1, क्योंकि ये माइनस 2n आएगा, एक माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2n कैंसिल हो गया, ये 1+1 2 कैंसिल हो गया। तो बीटा ब्राइट कितनी आई, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये लो जना, तो बीटा ब्राइट कितनी आई, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये अपने पास स्थिति होगी। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आया, समीकरण 7 और 10 से। ये समीकरण कितना था, 7, और ये कितना आ गया, 10। समीकरण 7 और 10 से देखो अपने पास फ्रिंज चौड़ाई दोनों की क्या आती है, बराबर आती है। इसका मतलब क्या हुआ, समान चौड़ाई की रेखीय फ्रिंजें बनती है। ये जो रेखीय फ्रिंजें होती हैं ये समान चौड़ाई की होती हैं। किसकी होती हैं, समान चौड़ाई होती है। ये जो रेखीय चौड़ाई होती है फ्रिंजों की क्या होती है, समान होती है। रेखीय चौड़ाई समान है तो कोणीय चौड़ाई भी क्या होगी, समान चौड़ाई की होगी। अब एक खास बात और देखें कि अगर यहां मैं n बराबर 1 रखूं, है ना, n बराबर 1 रखते ही 2n - 1 यानी 2 - 1 1 लेमडा डी अपॉन 2d यानी लेमडा डी अपॉन डी का आधा। इसका मतलब पहली जो काली फ्रिंज बनेगी वो यहां बनेगी, डार्क, ये डार्क यहां बनेगी। दूसरा n बराबर 1 रखूं तो कितना हो जाएगा, 2 रखूं तो कितना होगा, 4 - 3 3/2, ये 1/2 थी तो 3/2 यहां आएगी, तो ये डार्क बनेगी। ऐसे ये डार्क बनेगी, ऐसे ही सेम किधर बनेगी, इधर डार्क, और इनके बीच में डार्क, ये भी डार्क। देखो इधर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, दो डार्क के बीच की, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी बराबर है ना। इसलिए ब्राइट डार्क एकांतर क्रम में बनेंगी, सारी फ्रिंजें बनेंगी एकांतर क्रम में, ठीक है। ये अपने पास क्या थी, फ्रिंजों की रेखीय चौड़ाई थी दोनों की। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं, कोणीय चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई के लिए देखो क्या करेंगे अपन, देखो कोण की डेफिनेशन से देखो सिंपल सा, कोण बराबर क्या होता है आपके पास, चाप बट्टे त्रिज्या, ये तो होता है। थीटा बराबर चाप अपने पास दे रखा है, सपोज ये y है ना, और त्रिज्या कितनी है, सपोज इसकी d। अगर इसको अपन ये माने कि यहाँ सेंटर लेके एक चाप खींचते हैं, बहुत दूरी है d की, इसलिए चाप सा खींचे अपन, तो अपने पास क्या स्थिति बनती है, ये चाप का काम करेगा और ये किसका करेगा, रेडियस का काम करेगा, कैपिटल D। इसलिए y अपॉन d, कैपिटल D अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि y n+1 भी काली और n+1 भी चमकीली, कोई सी भी लो चाहे, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा थीटा चाहिए तो डेल्टा y मिलेगा अपन को, अंतराल चाहिए ना। ये तो y भी पोजीशन के लिए आ गया, y n भी सपोज ये थी तो y n+1 ये थी, तो मैं ये कहूँ कि सपोज y n+1 चमकीली माइनस y n भी चमकीली अपॉन क्या, ये कैपिटल D आ गया। ये जो y n+1 है ये चमकीली अपन ने मानी है और n भी क्या मानी है, चमकीली मानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई कितनी, काली फ्रिंज की चौड़ाई। तो मैं इसको क्या कह दूं, ये काली फ्रिंज की चौड़ाई आ गई, और काली फ्रिंज की चौड़ाई यहां कितना कोण बनाती है, उसकी कोणीय स्थिति क्या है ना, उसको मैं क्या कह दूं, डेल्टा थीटा। ये चमकीली है ना, ये ब्राइट के लिए है, तो मैं इसको क्या कह दूं, डार्क होगा। और ये y n+1 माइनस y n ये क्या है, डेल्टा थीटा, जो डार्क अपन ने लिया है ये चमकीली के लिए, इसका मतलब बीटा डार्क होगा अपॉन डी। और बीटा डार्क अभी तो था अपने पास क्या था, लेमडा डी अपॉन डी, भाग लगाओ कितना आ जाएगा, तो डेल्टा थीटा डार्क कितना आएगा, लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये अपने पास कोणीय चौड़ाई होगी।
सिमिलरली अगर ये डार्क की बजाय ये अपने पास n+1 भी काली बने और ये भी n भी काली बने, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? चमकीली की चौड़ाई। तो मैं क्या कहूं, अगर ये ब्राइट की जगह क्या बन जाए, अगर मैं क्या ले लूं, काली फ्रिंज ले लूं, डार्क ले लूं, कि ये n+1 भी डार्क फ्रिंज की स्थिति है और वो दूसरी n भी डार्क की, तो n+1 भी डार्क माइनस n भी डार्क, दोनों के बीच चमकीली फ्रिंज होगी ना। तो चमकीली फ्रिंज की ये रेखीय चौड़ाई बीटा और ये कितना कोण बनाती है यहां पर, वो अपन देख रहे हैं। तो क्या स्थिति बनेगी, ये क्या बनेगा, ब्राइट। तो ये ब्राइट कितना हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, क्योंकि दो डार्क के बीच क्या बनती है, एक ब्राइट, तो ये बीटा ब्राइट आएगा। क्या आएगा, बीटा ब्राइट। और बीटा ब्राइट भी कितना है, लेमडा d/d, डी इसका भाग लगेगा तो ये बनेगा, है ना, ब्राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि बी थीटा या डेल्टा थीटा कोई सा भी ले लो, इसको अपने थीटा से डिनोट किया है, यानी थीटा डेल्टा थीटा, मैं सपोज डेल्टा से ही डिनोट कर दूं, डेल्टा थीटा कौन सा, डार्क अपन ले रहे हो तो भी कितना बनेगा, λ/d, और अगर आप डेल्टा थीटा ब्राइट भी ले रहे हो तो भी कितना होगा, λ/d। समझ गए, ये अपने पास स्थिति होती है दोनों की। तो कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई दोनों ही काली और चमकीली फ्रिंजों की क्या होती हैं, परस्पर समान होती है। रेखीय चौड़ाई ले रहे हो तो रेखीय चौड़ाई काली फ्रिंज की लो चाहे ब्राइट की लो, दोनों की क्या होगी, समान, और कोणीय चौड़ाई भी दोनों की क्या होगी, समान होगी। समझ गए, ये एक सिंपल सा अपने पास कॉन्सेप्ट था इन फ्रिंजों का, और इस तरह से अपने अपने पास फ्रिंजें बनती हैं। अब नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, इनकी डिपेंडेंसी देखते हैं, क्या डिपेंडेंसी होगी। देखो नेक्स्ट मैं क्या ले लूँ यहाँ पे, डेल्टा थीटा, ये भी कितने, λ/d, ये दोनों के लिए आ गए, ब्राइट और डार्क दोनों के लिए, ब्राइट या डार्क दोनों के लिए आ गए। केस देखो, इसमें निर्भरता देखो क्या रहेगी, पहली बात कि ये जो फ्रिंज चौड़ाई है दोनों बराबर है ना, तो बीटा डार्क बराबर क्या मिलेगा, बीटा ब्राइट, पहला केस। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है कि ये बीटा जो है, यानी फ्रिंज चौड़ाई जो अपने पास आती है बीटा, वो प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के, है ना, लेमडा के प्रोपोर्शनल होती है। लेमडा बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा बढ़ेगा तो बीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लाल प्रकाश के अपन तरंग दैर्ध्य देखते हैं, आर रेड, वो ज्यादा होती है लेमडा ब्लू से, होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास बीटा है रेड प्रकाश के लिए, वो ज्यादा होगा किसके लिए, बीटा ब्लू के लिए, है ना। तो जिस प्रकार का प्रकाश अपन लेंगे उसी प्रकाश की अपन को क्या मिलेंगी, उसी प्रकार की अपन को क्या मिलेंगी, तरंग चौड़ाई मिलेगी, सॉरी फ्रिंज चौड़ाई मिलेगी, अलग अलग फ्रिंजों की चौड़ाई मिलेगी। तो अगर रेड प्रकाश अपन काम में ले रहे हैं और ब्लू ले रहे हैं, तो ब्लू की जो फ्रिंज चौड़ाई होती है उसकी तुलना में रेड की फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गए। नेक्स्ट क्या होगा, बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल डी पे, है ना। बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल, प्रोपोर्शनल टू है कैपिटल डी के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीटा बढ़ाओगे, सॉरी डी बढ़ाओगे तो बीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्लिट अपने पास यहाँ पर S1 S2 पर्दा, यहाँ पर इसकी दूरी पर्दे की बढ़ाओगे तो फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ध्यान रखना इस बात का। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जितना दूर जाते जाएंगे यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है इन S1 और S2 से, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अपन को धुंधला व्यतिकरण प्रतिरूप मिलता जाएगा, है ना। तो व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट नहीं मिलेगा, धुंधलापन उसमें बढ़ता जाएगा और अपन स्पष्टता नहीं देख पाएंगे ज़्यादा दूर जाने पर। इसलिए बीटा कैपिटल डी यानी पर्दे और इस स्लिटों के बीच की दूरी को अपन एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ा पाते हैं, जहां तक अपन को क्या दिखे, प्रतिकरण प्रतिरूप स्पष्टता दिखे, वहां तक ही अपन को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब थीटा, ये कैपिटल डी बढ़ाकर भी अपन बीटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड केस में, है ना। ये लिमिटेड रहता है अपने पास। कहां तक लिमिटेड रहता है, जहां तक व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखे, तीव्रता में कोई ज्यादा अंतर ना आए। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि बीटा जो है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी के, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/d, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के। ये डी क्या है, S1 और S2 के बीच की दूरी। इसका मतलब S1 और S2 के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो बीटा क्या होगी, कम होगी, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएंगी, फ्रिंजे पास पास आएंगी। यानी S1 और S2 को यूं बढ़ाते जाओगे तो फ्रिंजे पास आती जाएंगी, और S1 और S2 को जितना पास रखोगे,
है ना। जितना पास रहोगे फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी व्यतिकर्ण एकदम स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं ना कि व्यतिकर्ण की शर्त में कि S1 और S2 के बीच की दूरी क्या रखनी चाहिए, कम से कम रखनी चाहिए। कम से कम रखने का मतलब क्या है, व्यतिकर्ण में फ्रिंज चौड़ी बनती है और अपन को प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन स्पष्टतः दिखता है, समझ गए। इसलिए ये अपन को कम रखनी चाहिए जितनी कम हो सके, ताकि अपन को बीटा क्या मिले, ज़्यादा मिले। एक नेक्स्ट केस और भी है। नेक्स्ट केस क्या है कि किसी माध्यम में, देखो किसी माध्यम में अगर आपने रख दिया, यानी आपने क्या किया कि ये जो अपने पास पूरा का पूरा व्यतिकर्ण प्रतिरूपबल एक्सपेरिमेंट था, S1 S2 और ये पर्दा, इस सारे को उठा करके अपन ने किसी टैंक में रख दिया जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है ना। ऐसे किसी टैंक में रख दिया, यानी माध्यम दूसरा चेंज कर दिया अपन ने, जिसका अपवर्तनांक n है। और आप जानते हो कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लैम्डा है वो क्या हो जाती है, लैम्डा अपॉन n, है ना। लैम्डा डैश है, यानी लैम्डा डैश हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू वो चेंज होकर कितनी हो जाती है, लैम्डा की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाती है, लैम्डा अपॉन n। बाकी तो डिस्टेंस तो वही रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि d ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, ये भी ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है ना, S1 और S2 के बीच की और ये पर्दों के बीच की दूरी। डिस्टेंस में फर्क तो इसमें आता है लैम्डा में, इसलिए जो बीटा होता है अपने पास, बीटा मीडियम, वो क्या रहेगा, बीटा जो एयर में था अपने पास उसका 1/n हो जाएगा। n का मान आप जानते हो कि 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, n का मान 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब n ग्रेटर देन 1, देन बीटा मीडियम इज लेस देन बीटा एयर। ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसमें इसका भाग लेकर राशि कम आएगी ऊपर वाली से, इसका मतलब बीटा मीडियम में रख देने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास व्यतिकर्ण प्रतिरूप में जो फ्रिंजें मिलती थी उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की चौड़ाई, वो अपन ने ली थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।